नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बहुत सारे लोग ज़कात के मसारिफ़ के बारे में पूछते हैं कि हम कहाँ अपने किस मसरफ़ में ज़कात को ख़र्च करें, या रोज़े से मुताल्लिक़ जो फ़िदिया होता है ये भी मुस्तहिक़ का हक़ है। ज़कात हो गई है, सदक़ा वाजिबा हो गया, और फ़ितरा, ये तीनों, और फ़िदिया सौम यानी कि रोज़े का फ़िदिया, ये जितने भी जो ये फ़ंड हैं ये मुस्तहिक़ का हक़ है, और मुस्तहिक़ को इसमें मुकम्मल इख्तियार देना चाहिए। पहली बात तो आप ये समझें कि तहक़ीक़ आप करें मुकम्मल कि हाँ भाई, जिस शख्स को मैं ज़कात दे रहा हूँ तो वो ज़कात का मुस्तहिक़ है भी कि नहीं। जब आपकी तहक़ीक़ मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद आपने उस पर मुकम्मल एतमाद करना है। ये नहीं है कि अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके हाँ भाई तुम ज़कात के मुस्तहिक़ हो, ये मेरी ज़कात की रकम है, ये मैंने उसका राशन लेके तुम्हारे घर में डाल दिया। अगरचे उसको राशन की ज़रूरत है भी, लेकिन आपको उस रकम को ख़र्च करने का इख्तियार नहीं है। इख्तियार मुस्तहिक़ का है कि जब वो ज़कात का मुस्तहिक़ है आपने उसको मुकम्मल इख्तियार देना है, चाहे वो उससे राशन ले, चाहे वो उससे अपनी और कोई ज़रूरत पूरी करे। हमारे यहाँ देखने में ये आया पिछले साल कि राशन पे राशन लोगों ने तकसीम करना शुरू किए ज़कात की रकम से, तो एक एक घर में 50-50 राशन जमा हो गए। अब उसको कपड़ों की ज़रूरत है मिसाल के तौर पर, अब क्या वो राशन को पहन तो नहीं सकता, तो वो क्या कर रहा है, फिर राशन ले जाकर दुकान वाले को बेच रहा है, वहाँ से पैसे लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। तो ये इख्तियार, हमें सिर्फ ये हुक्म है कि ज़कात मुस्तहिक़ को देनी है। क्या हुक्म है? हमें ज़कात मुस्तहिक़ को देनी है तहक़ीक़ करके। जब आपने तहक़ीक़ कर ली तो उसके बाद अपना इख्तियार आपका नहीं चलेगा, कंडीशन नहीं है आपकी, क्योंकि ये फ़र्ज़ है, आपके ज़िम्मे से एक फ़र्ज़ उतर रहा है, और मुस्तहिक़ का इस पर मुकम्मल इख्तियार होता है, इसको जहाँ चाहे ख़र्च करे। अब आपको ये अगर गुमान है कि वो इसको फ़ुज़ूल में ख़र्च कर देगा, उसको जो है वो नशे में ख़र्च कर देगा, तो भाई ऐसे लोगों को आप फिर ज़कात दे क्यों रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ज़कात भी आदमी ऐसे लोगों को दे जिन्होंने पेशा ना बनाया हुआ हो, जो वाकई में सफ़ेद पोश मुस्तहिक़ लोग हैं, दीनदार लोगों को ज़कात दें। तो या ऐसा कर लें, या उनके किसी ज़िम्मेदार को ज़िम्मेदार बनाकर उसको ज़कात दें कि भाई ये तो ख़र्चा करने में फ़ुज़ूल ख़र्च बहुत है, नशे में पैसे उड़ा देगा, तो तुम इस पर मेरी जो है वो इसकी रकम से इसको ख़र्च करती रह। तो ये इस तरह से एक किया जा सकता है। दूसरा, ये एक बात तो हो गई कि ज़कात मुस्तहिक़ का हक़ है, उसको मुकम्मल इख्तियार के साथ आपने ज़कात देनी है। दूसरा कि किन मसरफ़ों पे आप अपनी ज़कात को लगा सकते हैं। कुरान में 8 मसारिफ़ का ज़िक्र है। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूब वफ़िर रिक़ाब वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। ये 8 मसारिफ़ कुरान में ज़िक्र हैं कि जिनमें आप अपनी ज़कात की रकम भी दे सकते हैं, फ़ितरे की रकम भी दे सकते हैं, और रोज़े का फ़िदिया भी दे सकते हैं। अब इन 8 मसारिफ़ में अगर आदमी चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसारिफ़ में अपना जो माल है वो ख़र्च कर लूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा मसारिफ़ में अपना माल लगाऊँ, तो उसको चाहिए कि वो एक ऐसा शख्स तलाश करे कि जिसमें एक से ज़्यादा मसरफ़ सादिक़ आते हों। मिसाल से बात समझ आ जाएगी कि जो 8 मसारिफ़ हैं, अब कोई ऐसा शख्स हो जिसमें एक मसरफ़ उस पर सादिक़ आता है कि वो फ़कीर है, या वो मिस्कीन है, या वो जो है वो कैदी है, या वो कर्ज़दार है, या वो अल्लाह के रास्ते में है, या वो मुसाफिर है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसमें एक से ज़्यादा मसरफ़ जमा हो रहे हैं। तो ढूंढने पर, तलाश करने पर पता चला कि एक जो मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म है, उसमें अल्लाह ने इन 8 मसारिफ़ में से 4 मसरफ़ जमा फरमा दी। वो 4 मसरफ़ का बैक वक्त मुस्तहिक़ होता है, मिस्दाक़ होता है। नंबर 1, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वलमसाकीन, शुरू के 2, वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, आखिर के 2, कि वो अल्लाह के रास्ते में मुसाफिर रहकर कुरान पाक की तालीम हासिल करता है। फ़ुक़रा में से भी होता है, मसाकीन में से भी होता है।
تو اس لیے ہماری درخواست اور گزارش یہ ہوتی ہے جہاں آپ اور غربا میں اپنی زکوٰۃ کو لگاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، وہاں آپ اگر مدرسے میں کسی بھی دینی ادارے میں جہاں مسافر بچے رہ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ اپنی زکوٰۃ ان مدارس میں لگائیں گے تو آپ کو بیک وقت 4 مصرف میں اپنی رقم لگانے کا موقع ملے گا۔ کتنے پہ عمل ہو گیا؟ 4 مصرف میں۔ ویسے نہیں ہو پائے گا، 1 مصرف میں تو ہو جائے گا یا 2، 4 میں نہیں ہو سکتا۔ 4 جو جمع ہیں وہ ایک طالب علم میں ہی جمع ہیں۔ اور دوسرا انعام اور دوسرا بینیفٹ کیا ملے گا کہ اگر آپ ایک طالب علم کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کرتے ہیں تو یہ ایک تو آپ کے ذمے سے زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوسرا اس تعاون کرنے کی وجہ سے آپ اس کے تمام خیر کے کاموں میں حصے دار بن گئے، تمام خیر کے کاموں میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے وہ جب تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا رہے گا، آگے کتنوں کو وہ قرآن پاک سکھائے گا۔ آپ قبر میں چلے گئے لیکن آپ نے تعاون جو اس کے ساتھ کیا، اگرچہ وہ آپ کے اوپر فرض تھا تعاون کرنا، زکوٰۃ فرض ہے نا بھائی، آپ نے اس کے ساتھ فرض کا معاملہ کیا جو اپنے ذمے سے اتارا، لیکن تعاون کرنے کی وجہ سے آپ اس کے تمام خیر کے کاموں میں حصے دار بن گئے، ذخیرہ آخرت آپ کے لیے بنا۔ تو میری رائے یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ اور جگہ اپنی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو لگاتے ہیں، وہیں ان مدارس کے ساتھ بھی خصوصی طور پر توجہ دیا کریں، اور توجہ دینے کے لیے آپ دور نہ جائیں، بالکل قریب میں ہی جہاں آپ اس وقت جمعہ پڑھ رہے ہیں اس مسجد کے ساتھ بھی ایک مدرسہ ہے جس کا نام جامعہ ضیاء العلوم تجوید القرآن ہے۔ یہاں پر بھی مسافر طلبہ دور دراز سے ملک و صوبوں سے، مختلف ملک کے صوبوں سے یہاں پر آ کر رہ کر، مقیم رہ کر، مسافر بن کر اللہ کے راستے میں قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جو کارکردگی ہماری ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنا ٹائم ہے۔ تو جہاں اور مدرسوں کو آپ یاد رکھتے ہیں وہاں آپ کے قریب میں ہی مدرسہ ہے، ایک بڑا ممتاز ادارہ ہے تجوید و قرات کا یہ مدرسہ ہے، یہاں پر بھی مسافر طلبہ ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ خصوصی طور پر زکوٰۃ کی مد میں ہو، فطرے کی مد میں ہو اور فدیے کی مد میں ہو، اپنے تعاون کو ان کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے ان کے دستے بازو بنیں اور ان طلبہ کے ساتھ تعاون فرما کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔